प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो चाहता है कि जो कुछ उसने सृष्टि में बनाया है वो केवल उसी की महिमा करे। और इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके कि जो धरती के बाहर है वो भी उसकी महिमा करे और जो धरती के भीतर है वो भी उसकी महिमा करे, यानी कि आकाश के नीचे और धरती के ऊपर। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई। पिता जी, तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो तुसीं सानूं अपने कदमां 'च लैके आए प्रभु, और अपने कदमां 'च बैठण लई समय दिता, तंदुरुस्ती दित्ती प्रभु जी, और अपना फजल बख्शिया साडे ते प्रभु। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां स्वामी, जो हर रोज़ वचन दिंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम जीवित हैं या अधमरे हैं, पूरे नहीं मरे हुए, यानी कि कई लोगों का शरीर काम नहीं करता, दिमाग काम करता है। कई लोगों का दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम करता है। ये दोनों किसी काम के नहीं होते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये जो शरीर बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि इसकी हर एक रग, हर एक जिस्म का रोम रोम काम करे और उसकी महिमा करे। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये अपने आप को ईश्वर परमेश्वर बनाने की कोशिश ना करे, क्योंकि पृथ्वी में रहने वाले और बने हुए स्थानों में उसकी स्तुति और महिमा होती रहे, ये वो चाहता है। कहीं भी कुछ भी बना हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी के बाहर जो वस्तुएं हैं, जैसे स्वर्ग है, आकाश है, ऊपर का जल है, तारागण है, सूर्य है, चांद है, स्वर्गदूत हैं, हवा है, रोशनी है, आवाज है, बादल हैं, पता नहीं और क्या क्या है, ये परमेश्वर जानता है। वो कहता है सब उसकी स्तुति करें, लेकिन वो साथ में ये भी कहता है ये जो सारा नजारा परमेश्वर ने बनाया है वो किसी के लिए नहीं, केवल अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। और उसने हमारे बीच और अपने बीच में एक बिचवई यीशु मसीह ठहराया है, जो हमको परमेश्वर से हर बात लेकर के देता है। उसके बिना, उसके द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, ये वचन में लिखा है। हालेलुया। वो नहीं था तब भी वो था, जब वो है तब भी है। ये बात आप अपने मन में सोचिए कि हमने क्यों कहा ऐसा। हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच उसने सब कुछ खुल करके काम किया। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो उसने ना बनाई हो जो मनुष्य के काम ना आ सकती हो। कुछ भी अच्छा है, बुरा है, सब मनुष्यों के काम आता है। युद्ध करना कितना बुरा है, लोगों को मारना, सामने से गोली से, तलवार से, तीर से, बर्छी से, आग से जला देना,
कितनी घिनौनी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये जरूरी है ताकि मनुष्य अपने परमेश्वर के द्वारा दिए हुए बल का भी इस्तेमाल करना जानता रहे। हालेलुया। जो परमेश्वर अपने आप में ठान लेता है उसे पूरा करता है, और यह सारा कार्य उसने हमारी भलाई को ही सामने रखकर पूरा किया था। हालेलुया। यही उसकी इच्छा थी। इसका मतलब है इन बातों को पूरा करने के लिए मनुष्य अपने आप तक सीमित रहे, उसके काम में दखलंदाजी मत करे। अगर उसके काम में दखलंदाजी करते हो तो वो क्या करता है, जैसे कोई स्त्री घर में फर्श पर पोछा लगाती है और सब कुछ साफ कर देती है, ऐसे वो भी साफ कर देता है। आप जानते हैं कि मूसा के समय धरती का मुंह खुल गया और कोरा, दातान और अबीराम जैसे अपने घरानों समेत उसमें समा गए। फर्श फिर वैसे का वैसा हो गया। परमेश्वर की मर्जी है। सुनिए, क्योंकि उसने समय, स्थान, काम और वजह जो भी स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो, कहीं भी हो, कुछ धार्मिकता के लिए या मसीहत के लिए या अपने वचन को फैलाने के लिए सब कुछ किया है। परमेश्वर के वचनों में सामर्थ के अनुसार सब कुछ होता है। क्यों? समय और ज्ञान, जन्म और मृत्यु ये केवल परमेश्वर के हाथ में है। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये उसने अपने लिए बनाया है। कुछ भी दाएं बाएं नहीं हो सकता। अगर हवा पूर्व से चलती है तो वो वापस तब तक नहीं जाती जब तक परमेश्वर उसको वापस नहीं मोड़ देता। क्यों? वो घूम 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 कर आती है, एक ही जगह से वापस नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर का रास्ता एक ही है, वन वे, वापस मुड़ने का नहीं। वापस मुड़ने से आप जानते हैं कि क्या होता है। पढ़िए इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 8 और 10 आयत में क्या लिखा है। जिसे अपने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस बड़े अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। अब आपको ये बता दे कि वो नहीं चाहता कि जो कुछ उसमें बनाया उसको अदल बदल कोई और कर सके। उसकी महिमा केवल की जाए, इसके अलावा कुछ ना किया जाए। हम आपको पहले बता भी चुके हैं कि उसकी आज्ञा या हुक्म से ही सब कुछ हुआ है और सब कुछ बन गया है। शरीर और पृथ्वी के भीतर और बाहर जो भी है सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से बना है और अपनी अपनी जगह पर उसको ठहरा दिया गया है कि ये काम इसका है, यही करेगा। बिल्कुल जैसे सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे पर खड़ा रहता है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो हर एक की जांच करके भीतर जाने दे, वरना भीतर का भेद सारे लोग बाहर ले जाएंगे। वो ऑफिसर नहीं है, वो ऑफिसर को भी रोक सकता है कि तलाशी दो। क्यों? वो वहां का ऑफिसर है, सिक्योरिटी गार्ड, जिम्मेवार इंसान। हले सुनिए, इन वचन को पढ़ सकिए आप कि जो कुछ लिखा है, बनाया है, वो बदल नहीं सकता। भजन संहिता 148 का 5वां और 6वां वचन फिर पढ़ते हैं। वह यहोवा के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वह सिरजेंगे, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। और यह सब परमेश्वर की युक्ति के द्वारा ही किया गया है। जो पृथ्वी के भीतर है, बेशक वो भी उसी की इच्छा और मर्जी से बनाए गए हैं। अपनी अपनी जगह पर उनको रखा है। अलग अलग मछलियां पानी में,
पक्षी आकाश में उड़ते हैं लेकिन धरती पर वापस आ जाते हैं। जीव जंतु जानवर घरेलू हो जंगली हो सारे के सारे धरती पर रहते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास अकल के बावजूद वो बेअकल है। हालेलुया। सब कुछ बदल भी जाता है जब परमेश्वर चाहता है, मनुष्य की मर्जी से नहीं। फिर भी सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि जीवितों का वह परमेश्वर है और वो कब्रों से भी मुर्दों को आवाज देकर जीवित कर सकता है। ये उसकी सामर्थ है, उसकी मर्जी है, क्योंकि मनुष्य को जीवित नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा साइंसदान बन जाए। उसने उनसे भी यही कहा था कि उसकी महिमा स्तुति करो। पहले एक भयानक जीव मगरमच्छ को कहा, जिसको बहुत ही एक भयानक जीव ही कह सकते हैं, इससे अलावा हमको कोई शब्द नहीं आ रहा, जो किसी पर दया नहीं करता। लेकिन परमेश्वर की मर्जी से उसने योना को 3 दिन 3 रात अपने पेट में रखा था। कहता है वो भी उसकी महिमा करे। मगरमच्छ क्यों ना करे, परमेश्वर की मर्जी। हालेलुया। अब देखिए वो कहता है उसके घर गहरे सागर बनाए हुए हैं, बेशक वो धरती पर भी रह सकता है। जितने भी उसने जीव जंतु बनाए हैं वो किसी बात को टाल नहीं सकते। हालेलुया। ये बातें केवल परमेश्वर जानता है, कोई मनुष्य नहीं जान सकता। उसने कहा है कि अपनी सीमा में रहो, मनुष्य नहीं मानता। समुद्र उसका कहना मानता है, वो अपनी सीमा में रहता है, उससे बाहर वो नहीं जाता। हालेलुया। क्यों? वो उसकी महिमा करता है। वो हिम और वर्षा और धुंध और कोहरे से भी कहता है, जो उसकी ओर से सिरजे गए हैं धरती पर आते हैं कि उसकी महिमा करें। जो जबरदस्त आंधियां परमेश्वर ने बनाई हैं, जिसको यीशु ने रोक दिया था, वो भी उसकी महिमा करें, अपनी मर्जी ना करें। क्यों? वो उनको रोक सकता है। इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा था कि लोगों को बताए कि वो पानी को शांत कर सकता है। अंधेरी आंधी जो चाहे कितनी बवंडर वाली क्यों ना हो, वो उसको शांत कर सकता है। ये परमेश्वर की मर्जी उसने आपको बता दी थी। हालेलुया। यीशु का हुक्म माना था, शांत हो गई थी। पहाड़ों और पहाड़ियों को जो हवा का अदल बदल करते हैं, परमेश्वर की मर्जी से वो मोड़ देते हैं कि इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, जैसा परमेश्वर का हुक्म होता है। सब प्रकार के फलदार पेड़ जो मनुष्यों के पेट भरने के लिए, और देवदार के पेड़ जो लकड़ी काम आती है इंसानों के लिए, सब उसकी महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि अच्छे और ऊंचे दिखाने वाले पेड़ जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जहां उकाब अपना घोंसला बनाता है, वो भी उसकी महिमा करे। कितना भी पेड़ ऊंचा चला जाए, उकाब उसकी ऊपरली टहनी पर ही घोंसला बनाता है। यानी कि सब कुछ परमेश्वर नीचे करके बता देता है, और उकाब भी उसका धन्यवाद करता है कि उसने उसको सुरक्षित रखा है। आप पढ़िए भजन संहिता 148 का 7 से 9वां वचन। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बिजार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से क्यों है? वो चाहता है कि हर बेजुबान हो चाहे जुबान वाला हो, सभी उसकी महिमा करें। आप जानते हैं कि बिलाम या बालाम जो उसका नाम था,
उसके पास एक गदही थी, उसको परमेश्वर ने बुलवाया था। दानियल को शेरों ने घेर लिया था, उनकी जरूरत नहीं पड़ी कि ये परमेश्वर का दास है, इसको छू भी लें। हालेलुया। सांप को उसने खुद इस्तेमाल किया था कि मनुष्य को बहका दे और वो उसके स्वर्ग से निकल जाए और इस पृथ्वी को पाप से भर दे, ताकि परमेश्वर फिर इनको सजा दे। क्योंकि हम बता चुके हैं कि वो पहले सबका मन कठोर कर देता है, फिर उनको नम्र और दीन करता है। हालेलुया। सुनिए, जंगली जानवर क्यों बनाए हैं? ताकि उसकी सृष्टि का बैलेंस बराबर रहे। अगर सिर्फ जानवर बढ़ जाएंगे तो मनुष्य कहां रहेगा? इसीलिए उसने जंगली जानवर बनाए, ताकि वो जितने जानवर बढ़ जाएं उनको वो खाकर अपना पेट भरें। वचन में लिखा है, भजन संहिता 104 में, कि जानवर रात को जागते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं, यानी कि दूसरों की मौत मांगते हैं पेट भरने के लिए, और दिन को मनुष्य काम पर जाता है ताकि अपने बच्चों का पेट भर के। हालेलुया। सुनिए, ये जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं या घरेलू पशु हैं, ये मनुष्य के काम आते हैं। मनुष्य सब कुछ खाता है, मांस खाता है, वो उनके बाल निकालकर अपने वस्त्र बनाता है, उनकी खाल लेकर अपना ओढ़ना बनाता है। पहले ऐसा ही होता था। वो कहता है जितने आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं वो भी उसकी महिमा करें, क्योंकि उनको भोजन लेने के लिए धरती पर आना पड़ता है। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे हैं जो आकाश में इसीलिए उड़ते हैं कि दूसरे उड़ने वाले कीट पतंगों को खाकर वातावरण को शुद्ध करें। हालेलुया। फिर भी सबका बसेरा पृथ्वी पर होता है। आप 10वां वचन पढ़िए 148 भजन संहिता का। हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और पक्षियों। अब सुनिए, पृथ्वी के राजाओं और उसके द्वारा बनाए गए सारे राज्यों के लोग जहां जहां भी हैं वो भी उसकी महिमा करें, उसकी बढ़ियाई करें, तारीफ करें, क्योंकि उनको राजा किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। अपनी मर्जी से राजा बनेगा तो जनता वोट देकर हरा देगी, उसके बैरियों को वोट दे डालेगी। आप देखते हैं ईमानदार पार्टी जीत जाती है जब परमेश्वर चाहता है, जब लोगों की दुहाई उस तक पहुंचती है कि ये लोग ज्यादा अन्याय कर रहे हैं, अपने हद से ज्यादा बढ़ गए, इनको सजा दो। परमेश्वर किसी को नाश नहीं करता, लेकिन वो मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों को सबक देता है। लेकिन वो कहता है सब उसकी महिमा करे। जहां जहां भी लोग रहते हैं, हाकिम हो वो अनुशासन सिखाते हैं, जो न्यायी है पृथ्वी के लोगों का न्याय करते हैं। और कहता है जवानों से वो अपनी जवानी को संभाल के रखें। कुंवारियों को कहता है कि वो अपनी हद में रहे, परमेश्वर की महिमा की ओर ध्यान दें। हालेलुया। सुनिए, बच्चों और बुजुर्गों को वो कहता है कि अपने समय को बर्बाद ना करो। बच्चे खेलने में और बुजुर्ग बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, ऐसा मत करें। परमेश्वर की महिमा की ओर जाए। वचन संहिता में लिखा है, भजन संहिता में, कि जवान अपनी जवानी के अनुसार अपना जीवन बिता, लेकिन याद रख सारा हिसाब किताब परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसीलिए उसने अपने ही लोगों का नाम अलग अलग किया और उनको उत्तम जाति बनाया। यानी कि एक यहूदी जाति को उसने अलग क्यों किया? उसने कुछ ना कुछ अलग करना था, उनको कर लिया। काश हम उस समय उस जाति में पैदा हुए होते, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा उनसे कुछ संबंध था कि आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ रहे। कुछ ना कुछ पूर्वजों की ओर से ऐसा कुछ संबंध है कि हम परमेश्वर के पास वापस आ गए। उसने
फिर हमको ढूंढ लिया है, इकट्ठे कर लिया है, हम उसकी महिमा करें। और ये जाति परमेश्वर ने एक शींग की तरह ऊंची कर दी है। शींग का मतलब होता है कि इज्जत वाला मनुष्य, जिसको हाथ डालना बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के करीब रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक ही बात है कि वो परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया कहते रहें। इसके अलावा और कुछ ना करें। पढ़िए भजन संहिता 148 का 11 से 14 तक वचन। हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है, जो उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। जा की स्तुति करो। याह मतलब यहोवा की, याह की स्तुति हालेलुया होती है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। आमीन। आज की बात हमने इसलिए की है कि लोग संसार की किसी वस्तु की पूजा आराधना न करें, चाहे वो बुरा माने, चाहे वो कुछ भी सोचें। केवल उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको ये जीवन दिया है। वो तो कहता है कि हर जीवित प्राणी, मुर्दे उसकी महिमा नहीं कर सकते, ये वचन में लिखा है। इसलिए जीवित प्राणी उसकी महिमा करें। वो ही न्यायी है, वो न्याय करने वाला है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।